नमस्कार। डेट है आज की 27 नवंबर 2022 और आज जो था वो मॉर्निंग सेशन में कंडक्ट किया गया था डिस्पेंसर का पेपर। इसका पोस्ट कोड सबसे पहले जान लीजिए 967 जो था वो इसका पोस्ट कोड था। और इस पेपर को अभी हम डिस्कस करेंगे। जो भी इसके जीके के क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में बोलते हैं द हड़प्पन साइट शोइंग एविडेंस ऑफ टू कल्चरल फेसिस हड़प्पा एंड प्री हड़प्पा इज। तो बोलते हैं पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा के दो सांस्कृतिक कालों के प्रमाण जो है वो दर्शाने वाली हड़प्पा स्थल जो है वो कौन सा है। तो देखो ये कालीबंगा है। कालीबंगा के साथ साथ ये बनवाली भी है। तो देखते हैं आंसर की में किसको प्रायोरिटी दी जाती है। ये दोनों ही वैसे तो जो है वो कल्चर फेसिस को दर्शाते हैं हड़प्पा और प्री हड़प्पा के। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बोलते हैं विच स्टेटमेंट अबाउट बुद्धा एंड महावीरा इज नॉट करेक्ट। तो बुद्धा और महावीर के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। बुद्ध और महावीर के बारे में वक्तव्य सही नहीं है। ऑप्शन ए, बोथ हैड द सेम एटीट्यूड टॉवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्णा, कि दोनों वर्णों की अवधारणा के विषय में जो है वो दोनों के समान विचार थे। ये कथन जो है वो सही नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, बोलते हैं द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ शिवाजी डिसेंडेंट हु केम टू पावर इन मराठा किंगडम वर। तो ये शायद हमने एक महीना पहले कोई एक वीडियो में डिस्कस हुआ था क्वेश्चन कि शिवाजी के वंशजों के तत्कालीन उत्तराधिकारी जो मराठा साम्राज्य में सत्ता में आए थे वो कौन थे। तो वो थे गायकवाड़। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, गायकवाड़ सही आंसर है। मैक्सिमम क्वेश्चन देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक हुए थे, जैसे कि पहले भी होते रहे हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें बोलते हैं कि द कंटेंट्स ऑफ इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता वर रिटन बाय। तो बोलते हैं समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के जो अंतर्विषय हैं वो किसके द्वारा लिखे गए थे। तो वो हरिसेन के द्वारा लिखे गए थे। ऑप्शन डी हरिसेन जो है वो सही आंसर है। इस वीडियो की पीडीएफ भी मैं बता देता हूँ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31। वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी और जब आंसर की आएगी वो आंसर की भी वहाँ पर डाल दी जाएगी। @allexam31 जो है वो आप अपने टेलीग्राम से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर 23-24 हज़ार के करीब लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द क्वाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवील्स देयर लव फॉर म्यूजिक। तो गुप्त जो था ऑप्शन बी सही आंसर है। गुप्त के सिक्के जो था वो संगीत के प्रति लगाव अपना प्रकट करते थे। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। आर्यभट्टा लिव्ड इन दी। तो आर्यभट्टा जो है वो कौन सी सेंचुरी में जो था वो हुआ करते थे, किस समय में हुआ करते थे। तो आर्यभट्ट जो था वो 5th सेंचुरी एडी में हुआ करते थे। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड इन लिटरेचर ऑफ संगम पीरियड। तो बोलते हैं संगम काल के साहित्य में किस भाषा का उपयोग किया गया था। तो इसमें जो है वो कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था, तमिल भाषा का। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बोलते हैं द मेन पर्पस ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट वॉज। तो बोलते हैं होम रूल मूवमेंट जो थी वो इसका मेन पर्पस क्या था। तो हमने बहुत बार पढ़ा है होम रूल मूवमेंट का जो मेन मकसद था वो क्या था, सेल्फ गवर्नमेंट को अटेन करना एंड विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है इसका। ऑप्शन डी, टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, अंग्रेजी साम्राज्य में स्वशासन प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है द विच अपहेवल टुक प्लेस इन बंगाल इमीडिएटली आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो बोलते हैं 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद बंगाल में कौन सी क्रांति हुई थी। तो ये हुई थी इंडिगो डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिगो क्रांति जो था वो यहाँ पर हुई थी। इंडिगो डिस्टर्बेंस आपका सही आंसर होगा। अगला है 23, बोलते हैं द इंडियन स्टेट दैट वॉज वर एनेक्स्ड बाय इन्वोकिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये हमने पढ़ा है कि झांसी, नागपुर, सतारा, इन सभी को जो है वो यहाँ पर एनेक्स किया गया था अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प की नीति के तहत। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग ऑफ इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो था वो अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में प्रस्तुत किया था। अगला है 25 क्वेश्चन, बोलते हैं होम डिड लॉर्ड वेवेल इनवाइट टू मेक प्रपोजल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट। तो बोलते हैं कि लॉर्ड वेवेल ने जो है वो किसे अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव जो था वो किसको आमंत्रित किया था अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए। तो ये जवाहरलाल नेहरू को किया गया था। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 26 में बोलते हैं द सेनेटरी सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट। तो बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शताब्दी समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया था, बॉम्बे में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं देयर इज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज। तो बोलते हैं इंडिया में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 23 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड सो फार। तो ये कई बार न्यूज़ में भी चला रहता है। तो निम्न में से बोलते हैं कौन सा राज्य नीति का निर्देशक ऐसा है जो अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो ये हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, ये लागू नहीं हुआ है। 29 में बोलते हैं which who is authorized to decide over a dispute regarding disqualification of member of parliament। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनके संसद सदस्य की अयोग्यता संबंधित विवाद का जो है निर्णय किसके अधिकृत होता है। तो ये प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी राष्ट्रपति सही आंसर होगा। 30 क्वेश्चन देखिए। 30 में बोलते हैं अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन दी प्रेसिडेंट टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इन केस इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन। तो बोलते हैं संवैधानिक मशीनरी भंग होने की दशा में एक राज्य के प्रशासन को राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने अधिकार में ले सकता है। तो आर्टिकल 356 हमने कल परसों ही पढ़ा था डिटेल में, ये उसी से संबंधित है। आगे बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड सर्वेंट्स ऑफ हाई कोर्ट आर मेड अप बाय। तो ये भी कल परसों ही डिस्कस हुआ था हाई कोर्ट से रिलेटेड। ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है इनको जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं ऑफिसर या सर्वेंट्स की हाई कोर्ट में उनको करता है। 32 में बोलते हैं द नीड फॉर लोकल गवर्नमेंट कैन बी जस्टिफाइड प्राइमरली ऑन द ग्राउंड ऑफ। तो बोलते हैं कि स्थानीय सरकार की आवश्यकता प्राथमिक रूप से किस आधार पर न्याय संगत मानी जा सकती है। तो ये किस आधार पर न्याय संगत मानी जा सकती है, ये मानी जा सकती है द प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ऑप्शन डी मूल प्रजातंत्र का सिद्धांत। अगला है बोलते हैं द फंड्स बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर केप्ट। तो बोलते हैं भारत के कोष रखे जाते हैं कहाँ पर, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखे जाते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर है। भारत की समेकित निधि में रखे जाते हैं। आगे बोलते हैं ह्यूज कॉन्ग्रीगेशन ऑफ स्टार्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी आर नोन एज। तो बोलते हैं तारों का बड़ा समूह जो गुरुत्व बल के कारण एक साथ रहते हैं किस रूप में जाने जाते हैं। तो गैलेक्सीज के रूप में ये जाने जाते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज द सेम एट दी। तो बोलते हैं लैटिट्यूड किसी भी प्लेस का कहाँ पर सेम होता है, ऑप्शन डी जेनिथ डिस्टेंस ऑफ द फुल मून व्हेन ऑन द मेरिडियन, ये सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं विंड्स एंड एयर करंट्स डिफर इन एस्पेक्ट व्हाट दैट। तो बोलते हैं पवन और वायु धाराएं किस रूप में अलग होती हैं। पवन वायु का क्षैतिक चलन है, जबकि वायु धाराएं जो हैं वो वायु का ऊर्ध्वाधर जो है वो चलन है। तो ये ऑप्शन डी सही आंसर होगा। विंड्स आर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर व्हाइल एयर करंट्स आर द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर, ऑप्शन डी सही आंसर है। 37 देखिए बोलते हैं विच प्रोवाइड्स अ शील्ड अगेंस्ट द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। तो बोलते हैं सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों के विरुद्ध बचाव कौन प्राप्त करता है। तो ये ओजोन करता है, ओजोन लेयर आपने बहुत बार पढ़ी है, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच इज मेटामॉर्फिक इक्विवेलेंट ऑफ सैंडस्टोन। तो मेटामॉर्फिक इक्विवेलेंट ऑफ सैंडस्टोन क्या होता है, वो होता है क्वार्ट्जाइट, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं जोन ऑफ एक्सेसिवली ड्राई क्लाइमेट विद वेरी कोल्ड टेम्परेचर थ्रू आउट द लेयर कॉरस्पॉन्ड्स टू। तो बोलते हैं पूरे वर्ष अधिक ठंडे तापमान वाले अत्यधिक शुष्क वातावरण का क्षेत्र किससे संबंधित है। तो ये अंटार्कटिका से संबंधित है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं न्यू मोरे आइलैंड इज लोकेटेड इन दी। तो न्यू मोरे आइलैंड जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो न्यू मोर द्वीप कहाँ पर है, ये स्थित है बे ऑफ बंगाल में, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं विच इज़ अ यूरोपियन कंट्री। इनमें से अल्बानिया जो है एक यूरोपियन कंट्री है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत का पूर्वी तट जाना जाता है किससे, ये कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकांतक इन। तो बोलते हैं अमरकंटक में उद्गमित नर्मदा नदी किस प्रदेश में है। तो ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन डी सही आंसर है। ये भी हमने बहुत बार पढ़ा है। और बोलते हैं विच स्टेट इज मेन प्रोड्यूसर ऑफ तेंदू लीव्स। तो बोलते हैं कौन सा राज्य जो है इनमें से तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है। तो तेंदू पत्ता जो है वो मुख्य रूप से कहाँ पर उगाया जाता है, मध्य प्रदेश में ही उगाया जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं द मेन ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया आर सिचुएटेड नियर सी पोर्ट्स बिकॉज। तो बोलते हैं भारत में मुख्य तेल शोधक संयंत्र जो है वो समुद्र तट के करीब स्थित हैं, क्यों, क्योंकि बोलते हैं इंडिया नीड्स मच क्रूड ऑयल विच इज़ मोस्टली इम्पोर्टेड, ऑप्शन ए सही आंसर है कि भारत जो है वो अधिक कच्चे तेल की आवश्यकता है, भारत को अधिक कच्चे तेल की आवश्यकता है जो ज़्यादातर आयात किया जाता है,
आगे बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर कैश इज डिटरमाइंड बाय, तो बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर कैश जो है डिटरमाइंड किसके द्वारा की जाती है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो है डिटरमाइन की जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स, तो ग्रॉस प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल रेसिपिट्स ओवर टोटल एक्सपेंडिचर। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं 48 में वन ऑफ द फीचर ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी इज, तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा फ्री मार्केट इकोनॉमी का जो है वो क्या है, फीचर है। तो जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है उसका फीचर है कंज्यूमर सोवरेनिटी। ऑप्शन डी सही आंसर है। उपभोक्ता का प्रभुत्व जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन डी। आगे बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका ऑप्शन डी होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड फाइनेंस टू दी एग्रीकल्चर। ऑप्शन डी सही आंसर है। 50 में बोलते हैं अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई करेक्शन लगती है ना, जब तक आंसर की नहीं आती, तो हम टेलीग्राम पर जो है और कमेंट बॉक्स में भी जो है वो आंसर को पिन कर देंगे। पिन में देख लेना, पिन में आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। सबसे ऊपर जो है वो कमेंट आपको दिखेगा हमारा। 50 क्वेश्चन में देखिए बोलते हैं विच टैक्स इज लेविड बाय यूनियन एंड अप्रोप्रिएटेड एंड प्लान्ड बाय द स्टेट, तो बोलते हैं कौन सा कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा आयोजित एवं विनियोजित किया जाता है, तो ये कौन सा टैक्स है, तो ये होगा स्टैंप टैक्स, स्टैंप ड्यूटी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं वेजिटेबल ऑयल आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फैट बाय, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है अभी लास्ट टाइम, वो इसको हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, हाइड्रोजिनेशन इसको कहा जाता है। बोलते हैं सी सिकनेस इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द मोशन ऑफ शिप ऑन, तो बोलते हैं जहाज की चाल के प्रभाव के कारण समुद्री सिकनेस कहाँ पर पाई होती है, तो ये स्टमक में होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं ब्लड फेल्स टू क्लॉट व्हाइल फ्लोइंग इन ब्लड वेसल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, तो बोलते हैं रक्त जो है वो थका बनने में असमर्थ होता है जब वह रक्त वाहिका में बहता है, इसकी उपस्थिति के कारण क्या है, तो उसका हिप्रेन जो है वो सही आंसर होगा, हिपेरिन सही आंसर है। आगे बोलते हैं टस्क ऑफ द एलिफेंट इज एन एनॉर्मसली एनलार्ज, तो बोलते हैं हाथी का दांत है एक अत्यधिक बड़ा हुआ, क्यों, तो इसका होगा लोअर इंसीजर के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन, तो सेक्स हार्मोन के सेक्रेशन के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अच्छा, अगर आप ना हाई कोर्ट क्लर्क के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा मौका है टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करने का, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम पर सब जगह मिल जाएगा, आप जल्दी से अवेल कर सकते हैं। आगे बोलते हैं 56 में अ वाइट एंड स्मूथ सरफेस इज, तो बोलते हैं एक सफ़ेद और चिकनी सतह है, ये जो है एक बैड एब्जॉर्बर होती है और गुड रिफ्लेक्टर होती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा, बैड ऑब्जॉर्वर एंड गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। आगे बोलते हैं 57 में वाई हीलियम इज यूज्ड इन बैलून्स, तो हीलियम बैलून्स में इसलिए यूज़ की जाती है बिकॉज इट इज़ लाइटर देन एयर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं गैस दैट यूजुअली कॉजेज एक्सप्लोजन इन कोल माइंस इज, तो बोलते हैं कोल माइंस में, कोयलों की खदानों में विस्फोट का कारण कौन सी गैस होती है, तो ये मीथेन गैस होती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे है HPGK का सेक्शन आपका, तो HPGK में सबसे पहले क्या पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वर वॉज नेवर विजिटेड बाय गुरु गोबिंद सिंह, तो गुरु गोबिंद सिंह ने विजिट नहीं किया था धर्मशाला। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वॉर डांस, तो इनमें से कौन सा युद्ध नृत्य है, युद्ध नृत्य इनमें से ठोडा आएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है, बहुत बार हमने डिटेल में पढ़ रखा है। आगे बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है वो कहाँ पर स्थित है, कौन सी हिल्स में स्थित है, तो ये ऑब्जर्वेटरी हिल्स में स्थित है, शिमला में स्थित है, जिसको एडवांस स्टडी के नाम से हमने बहुत बार पढ़ा है। आगे बोलते हैं महासवी डायलेक्ट जो है वो कहाँ पर बोली जाती है, तो महासवी बोली जो है वो शिमला में बोली जाती है, ये आपको पता है। शिमला के साथ साथ ये जो है वो सोलन के कुछ एरियाज में भी बोली जाती है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, बोथ है ए एंड बी। आगे बोलते हैं बिफोर ज्वाइनिंग टू द फ्रीडम मूवमेंट डॉक्टर यशवंत सिंह परमार वॉज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इन विच प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये तो मैंने बहुत डिटेल से आपको एक एक चीज़ इनके बारे में बताई थी और ये क्वेश्चन हमने एज सच भी डिस्कस कर रखा है। ऑप्शन डी सिरमौर इसका सही आंसर होगा। मैंने बहुत बार कहा है कि HPGK अगर आप हमारी वीडियो से पढ़ते हैं ना और कुछ भी नहीं पढ़ते, अगर आप जॉब करते हैं, आपके पास टाइम कम है, तो HPGK आपकी 80 to 90% जो है वो ईजिली कवर हो जाती है, आपको बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे बोलते हैं हु वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड फॉर हिंदी लिटरेचर इन 1986, तो ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा है कि सबसे पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड श्री केशव नारायण को दिया गया था। श्री केशव ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है।
अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कि कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी हिंदुस्तान तिब्बत नेशनल हाईवे की, तो ये स्टार्ट हुई थी कब 1851 में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द बैटल ऑफ 10 आर्यन किंग्स इन द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास में जो 10 आर्य राजाओं का युद्ध हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको दशरथ युद्ध भी कहते हैं। तो इसको कहा गया बैटल ऑफ 10 राजन। 10 राजन ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, जो 10 आर्य राजाओं के बीच में लड़ाई हुई थी। आगे बोलते हैं व्हेन हिमाचल वॉज फॉर्म्ड इन 1948 विच वॉज द स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट ठकुराइन टू ज्वाइन इट। तो बोलते हैं जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो 1948 में सबसे छोटा जुड़ने वाला राजसी राज्य कौन था, तो ये तो हमने कुठार पढ़ रखा है, कुठार ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, तो हमने क्या पढ़ा है कि 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश रहा है। तो 1956 में बना था और 1971 तक रहा था। आगे क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, बोलते हैं विच फेमस राइटर हैज़ डिस्क्राइब्ड द कॉन्टैक्ट बिटवीन खस रिपब्लिक ऑफ हिल्स एंड आर्यन किंगडम ऑफ प्लेन इन हिज बुक। तो बोलते हैं किस प्रसिद्ध लेखक ने अपनी पुस्तक में मैदानों के आर्य साम्राज्य और पर्वतों के खास जनतंत्र के मध्य संपर्क का वर्णन किया था। 69 का वैसे तो पाणिनि होना चाहिए, आंसर की आने पर हम ज़रूर चेक करेंगे और फिर से इसको डिस्कस करेंगे। 70 में बोलते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लार्जेस्ट जो नदी है वो है सतलुज नदी, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे पूछा गया है विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म ऑफ एरिया। तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन ए सही आंसर है। रोहतांग दर्रा किसको किसके साथ जोड़ता है, रोहतांग दर्रा कुल्लू को लाहौल के साथ जोड़ता है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। टोटल नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न पूछे गए हैं तो हमने डिस्कस किया है कि 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है यहाँ पर, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं क्वीन ऑफ इंडिया पॉप इज़ रिसेंटली ऑथर्ड बायोग्राफी ऑफ विच इंडियन सिंगर। तो बोलते हैं द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप किस भारतीय गायिका की हाल ही में लिखी गई आत्मकथा है, तो ये ऊषा उथुप की है, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड द कृषि विज्ञान मेला 2022। कृषि विज्ञान मेला 2022 किस संस्था के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, ICAR के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। और आगे बोलते हैं विच आर्म्ड फोर्सेज चीता हेलीकॉप्टर हैज़ क्रैश्ड रिसेंटली इन कश्मीर। तो कश्मीर के जो कश्मीर का जो गुरेज सेक्टर था वहाँ पर इंडियन आर्मी का ये चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड फर्स्ट ड्रोन स्कूल। तो ये मध्य प्रदेश में जो है वो किया गया है। आगे बोलते हैं एस्ले बैरटे बोलते हैं हु रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम टेनिस कैरियर जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे रीजनिंग का क्वेश्चन है, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो नीस इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। उससे अगले क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो 35 ऑप्शन सी सही आंसर आएगा। और उससे अगले क्वेश्चन को देखेंगे और अगर आप सॉल्व करेंगे इसको कि कोडिंग है ये, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, एग्जाम्पल जो है उसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एल इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। और उससे भी अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ABBAB जो है वो सही आंसर आएगा, ऑप्शन बी। आगे एंटोनियम पूछा गया है परसिस्टेंट का, तो इसका एंटोनियम होता है वेवरिंग, ऑप्शन ए सही आंसर है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है जो कि रिपीटली पूछा गया है दूसरी बार, बोलते हैं अ पर्सन हु रेयरली स्पीक्स द ट्रूथ, तो उसको लायर कहते हैं। जो वीडियो के लास्ट में हम हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं वहाँ से हेल्प यहाँ पर मिल रही है। आगे बोलते हैं दीज डेज एवरीबॉडी कंप्लेन्स डैश करप्शन इन दी पब्लिक। तो बोलते हैं दीज डेज एवरीबॉडी कंप्लेन्स ऑफ, इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। ईडीएम बोलते हैं टू रिप अप ओल्ड सोर्स का मतलब क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन ए टू रिवाइव अ क्वेरल विच वॉज ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और आगे पूछा गया है साइनोनियम मतलब सिमिलर मीनिंग पूछा गया है रेलुक्टेंट का, तो इसका मतलब क्या होगा हेजिटेटिंग, ऑप्शन सी सही आंसर है। नीरव में बोलते हैं कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास इसमें आएगा। पवन संधि विच्छेद बहुत बार पूछा गया है, प प्लस अन होगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। गृहस्थ में बोलते हैं कौन सा प्रत्यय होगा, तो स्त प्रत्यय इसमें होगा स्थ, ऑप्शन डी सही आंसर है। पारा का पर्यायवाची क्या होगा, पारा का पर्यायवाची पारद होगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। भीगी बिल्ली बन जाना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो भीगी बिल्ली बन जाना मुहावरे का अर्थ है तो इसका हो सकता है सरल बन जाना, वैसे तो भीगी बिल्ली बन जाना मतलब डर जाना होता है, तो सरल बन जाना ही इसका सही आंसर होगा एज पर ऑप्शन।
और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से @allexam31 सर्च करना। पीडीएफ और आंसर की आपको वहाँ पर मिल जाएगी जब भी ऑफिशियल आंसर की अपलोड की जाती है एचपीएसएससी के द्वारा। और टेस्ट सीरीज़ का आपको पता है, अगर हाई कोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़ अवेल कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। 20% डिस्काउंट के साथ प्रेजेंटली आपको ये मिल जाएगी, अवेल कर सकते हैं और अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप दे सकते हैं। जो 1-2 नंबरों की कमी आपकी रह जाती है उसको सुधार सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।